अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक आईटी कंपनी एक फ़्रेश ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक आईटी कंपनी एक फ़्रेश ग्रेजुएट को जज करती है। बिकॉज़ एक फ़्रेश ग्रेजुएट जो है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, और दूसरी तरफ एक बंदा स्विच कर रहा है कंपनी। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनके क्वेश्चंस, इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें डिफरेंस है। इनका जो पैनल होगा वो डिफरेंट होगा। तो बात कर लेते हैं कि एक फ़्रेश ग्रेजुएट से एक आईटी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है इन हिज इंटरव्यू। तो देखें, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, अब उसके पास सबसे पहले तो ये है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके पास इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। माइट भी उसने कोई एक आध इंटर्नशिप कर रखी हो 3 माह 6 माह की, लेकिन उसके पास इंडस्ट्री का प्रॉपर एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके पास क्या है? अगर मैं ये बात करूँ, एक आईटी स्टूडेंट के पास उसने 4 साल की डिग्री की है, तो उस 4 साल डिग्री के अंदर उसके पास उसके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ उसने मेजर प्रोजेक्ट्स किए होंगे, और फिर उसका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा। सो ऑल इन ऑल उसने अपनी डिग्री के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे। तो ये एक एक चीज़ ऐसी है जो कि उस बंदे के पास है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार, एक फ़्रेश ग्रेजुएट से कंपनीज एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं, फ़्रेश ग्रेजुएट के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आया? तो फ्रेश ग्रेजुएट के एक्सपीरियंस उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ कि यार उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वही उसका एक्सपीरियंस है। वाई? बिकॉज जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी आईटी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कोडिंग करते हैं। तो अब ये कोडिंग और सॉफ्टवेयर बनाना, अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो इसका मतलब आपने कोडिंग की है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो आपने वो जो बनाया है उस पर आपने टाइम लगाया है, आपने टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, आपने एफर्ट लगाई, आपने कुछ सीखा, सीख के कुछ इम्प्लीमेंट किया। तो इट्स मीन कि यार ये आपका एक्सपीरियंस है। तो अब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपने अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ इस पे फोकस नहीं किया कि मेरा सेमेस्टर क्लियर हो जाए, आपने इस पे फोकस किया कि यार मेरी डिग्री ख़त्म होने जा रही है, मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ डिग्री की, और मैंने अभी क्या सीखा है, मेरा प्रोग्रामिंग स्किल कितना है, प्रोग्रामिंग नॉलेज कितना है, मेरी चीज़ों पे कितनी ग्रिप है, मैं कितना टेक्नोलॉजी को स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन योर इंटरव्यू। और फ्रेश ग्रेजुएट का जो इंटरव्यू होगा उसमें जो इंटरव्यूअर है वो ये आपसे लाजमी पूछेगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, अब बताएं आपने उसमें क्या किया। आपने क्या सोलो प्रोजेक्ट पे काम किया या आप ग्रुप में थे? अगर आपने ग्रुप में किया तो आपका रोल क्या था? सोलो किया तो आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, किस टेक्नोलॉजी में बनाया? तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और याद रहे, अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से किया हुआ है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने अच्छा किया, खुद किया, किसी से ख़रीदा नहीं, खुद किया, आपने एफ़र्ट लगाई, और आपने मिनी प्रोजेक्ट्स और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी डिग्री में किए हैं, तो अब आपके लिए ये वाला जो राउंड है इंटरव्यू का, ये इतना टफ नहीं होने वाला। तो ये एक सेक्टर आ गया। दूसरा जो मैंने नोट किया कि ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जा रहे होते हैं। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर आप अपने आप को जिस भी स्पेसिफिक डोमेन में जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। बट जो एक जनरल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक है। उसके बाद आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ऊप्स हैं, लूप्स हैं, एरेज हैं, फंक्शंस हैं, इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत आपको डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये भी चीज़ें हल्की फुल्की आनी चाहिए। थोड़ा बहुत डाटाबेस का आपके पास नॉलेज हो। ऑल्दो आप ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बट आपने इन पे फोकस करना है कि यार ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, आपके पास इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एपीआईज़ के हवाले से आपको पता हो एपीआईज़ क्या होती हैं। तो इस तरह के जब आप जनरल टॉपिक जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और आप इनको कुछ थ्योरेटिकल आपके पास इनका कॉन्सेप्ट होगा, तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपके लिए
इंटरव्यू क्रैक करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो कुछ ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट नहीं करती फ्रेश ग्रेजुएट से। दे ओनली वांट अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दी इंडस्ट्री, ठीक है। वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहा, वो पैशनेट है और उसका ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड है और वो इंडस्ट्री में काम करके एक्सेल करना चाहता है खुद भी, क्योंकि वो एक्सेल करेगा तो कंपनी भी एक्सेल करेगी। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप डिग्री करेंगे अपनी, तो आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर इजीली जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ नॉट अ टफ सिनेरियो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।